हेलो जी। आज है हमारी एनिवर्सरी तो पूरा ब्लॉग देखते रहिएगा। आप सब कैसे हैं बताइएगा। तो मैं यहाँ पे फूल तोड़ के ले जा रही थी इनको देने। इन्होंने मुझे रात में ही विश कर दिया था। तो यहाँ चीकू का कंघी हो रहा था। चीकू नहीं जाने वाली बाहर, हम मंदिर जाने वाले हैं, आज प्रोग्राम है। और एक आध चीज़ें और प्रोग्राम है, आप ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको आगे पता चलता रहेगा। तो वैसे तो मैं यहाँ पे जो भी बातें हो रही थी मैं एज इट इज़ आपको सुनाने वाली थी, पर क्या है ना कि बैकग्राउंड में बारात जा रहा था और उस पे गाना बज रहा था तो कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से मुझे म्यूट करना पड़ा, आवाज़ हटानी पड़ी। तो वहाँ पे ये बोल रहे थे ये गेंदे का फूल नहीं दिया जाता है। तो मैंने इनसे कहा कि भाई गेंदे का फूल पूजा पाठ में, शादियों में, हर जगह यूज़ होता है, तो गेंदे का फूल दे सकते हैं, वो शुभ होता है। तो बस यहाँ पे मैं इनको कह रही थी कि मेरे फूल को सूंघो, मेरे फूल को लगाओ, अपने पास रखो। मैंने जो फूल दिया है तो ये महाशय क्या किए, वहीं रख दिए थे। तो मैंने नेक्स्ट क्लिप में कहा कि नहीं, तुम अपने कान पे लगाओ, जैसे तुम मुझे फूल देते हो मैं अपने कान पे लगाती तो तुम भी लगाओ। तो मैंने अपने हाथ से इनके कान पे फूल लगा दिया और फिर मैंने इनको रिकॉर्ड किया, फिर फोटो भी लिया। तो हम यहाँ पे लग रहे थे चाय वाले कपल। आप लोगों को भी लग रहे थे कि नहीं बताइएगा। फिर हम यहाँ बैठ के बात कर रहे थे, यहाँ पे भी साउंड ही आ रहा था, इस वजह से मैंने म्यूट किया। और चीकू को नहीं खाना था ब्रेड, तो आज मुझे वो कुरकुरा वाला ब्रेड खाना, तो मैंने दो सेका। और फिर उसके बाद हम बैठ के बात कर रहे थे कि चीकू तो जाएगी नहीं, तो वही वो बता रहे थे कि ऐसे तो जहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो, शोर शराबा ना हो, तो वो चल जाती है, पर सिटी में जाने का मतलब है बहुत ज़्यादा तकलीफ चीकू को, क्योंकि भीड़ होती है, आवाज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाती है, डर जाती है। तो फिर मैंने कहा कि चलो भाई थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं घर की, तो झाड़ू लगाया और जहाँ जहाँ टॉयलेट की थी वहाँ वहाँ मैंने पोछा लगा दिया। मेरा बैग पैक हो चुका है, बस जाने की तैयारी है। और कुछ सामान मैंने इनके रखे थे पर मैंने निकाल दिए। मैंने कहा भाई आप दूसरा ट्रॉली ले लो, आप लेकर के आना, फिर वापस लेके चले जाना, क्योंकि ट्रॉली भारी हो रही थी और मुझे अकेले के लिए हल्की ट्रॉली ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने यहाँ पे पहले कमरे में झाड़ू लगाया, फिर बरामदे में लगाया और पूजा के कमरे में लगाया। बाकी ये अपने कमरे में काम कर रहे थे तो मैंने वहाँ नहीं लगाया। और उसके बाद मैंने इनसे कहा कि चलो खाना वाना खा ले। तो फिलहाल ये अपना मोबाइल टिप 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 कर रहे थे, मुझे गुस्सा आ रहा था, तो हुआ कि कहाँ जाना है, तो मैंने इनसे कहा कि दुर्गा मंदिर चलते हैं। तो मैं सच बताऊं, पहले तो आप मंदिर जाओ तो आपको लगता था कि आप मंदिर जा रहे हो, फील होता था वहाँ पे, वहाँ का वाइब ऐसा होता था। पर आजकल मंदिर ऐसे हो गए हैं, कमाई का जरिया हो गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं मंदिर जाऊंगी तो। फिलहाल मैं ये दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे पहले तो मैं सूट पहन रही थी, पर हुआ कि भैया ठंडी लगेगी लौटते टाइम, तो मैंने जीन्स और टी शर्ट डाली, ऊपर से जैकेट, और बेल्ट भी लगाना था, इस वजह से मैंने नहीं पहना सूट। क्योंकि वो बेल्ट जब ऊपर नीचे करते रहो ना बैठते उतरते में, तो पूरा कपड़ा ऊपर उठता जाता है, तो वो पीछे से बेकार लगता है। तो हम यहाँ निकलने वाले थे, नानी को हमने खाना दे दिया था और चीकू यहाँ सो रही थी, और सोते में छोड़ के जाना बहुत बुरा लग रहा था इसको, लेकिन फिर भी हमने जगाया इसको और इसको बताया कि हम जा रहे हैं, फिर हम आएंगे थोड़ी देर में। तब तक वो सो रही थी अपना, और मुझे लगता है वो 1 घंटा तो सोई होगी, आधा घंटा। उसके बाद वो उठ करके पूरा नाच रही थी, क्योंकि उसके जब हम लोग लौटे तो कंबल पूरा गंदा हुआ पड़ा था। फिर हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ये ताला बंद कर रहे थे, तब इन्हें हेलमेट लेने गए। हेलमेट को लिया, फिर हम लोग नीचे उतरे, और फिर मैंने देखा नीचे जा कर के कि वो एक जगह टूटा हुआ था टाइल्स, वो भी बन गया, ऊपर वैसे काम लगा हुआ है तो शायद नीचे वाला भी बन गया। और नीचे एक पपीता का पेड़ है, उसमें पपीता आ गया है। तो जब हम, मेरे मायके में भी हम लोगों ने नीचे जब कच्ची ज़मीन थी तो पपीता लगाया था, तो उसमें भी ऐसे ही पपीता लगता था, लेकिन खैर वो काट के फिर पक्की ज़मीन कर दी गई, कच्ची ज़मीन से हटा के। तो वही मैं आपको यहाँ दिखा रही थी। फिर हम निकल गए, और पता नहीं क्यों कहीं गाड़ी खड़ा करो पार्किंग में ना, तो शीशे उसके साथ लोग खेलने लगते हैं, कुछ कर देते हैं, उस वजह से हम लोग का शीशा थोड़ा ढीला हो गया था। तो वही हम लोग बात कर रहे थे, देख रहे थे। फिर हम पहुंच गए थे, इनको अपने मोबाइल में लगवाना था टेम्पर या जो भी प्रोटेक्शन गार्ड होता है वो। तो मैं यहाँ देख रही थी, ये जो रोपवे था ना बनारस में, वो चालू हो गया था, बन गया था, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा लग रहा था, पर मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, तो ट्राई करने के बाद बताऊंगी कि क्या है, कहाँ से स्टार्टिंग है सब कुछ। फिर इसके जस्ट बगल में एक केक पार्लर था, बहुत छोटा सा केक, मतलब आपके हाथ के बराबर केक था, और 2 लोगों के लिए ठीक था काफ़ी। पर क्या है कि बहुत ही जगह पे ऐसे केक देते हैं कि क्रीम क्रीम पोत देते हैं, केक अंदर कुछ रहता नहीं। तो हम यहाँ पे दुर्गा मंदिर पहुँच गए थे, और यहाँ पर एक बिजनेस शुरू हो चुका है, मैं आपको बता दूँ, पहले नहीं था। अभी मैं पिछले साल ही आई थी, मतलब जनवरी फरवरी में गई थी।
तो ऐसा नहीं था। अब यहाँ पे आपको मोबाइल बंद करने जमा करने का, चप्पल जमा करने का चार्जेस लगते हैं और मोबाइल अब आप अंदर नहीं ले जा सकते, बस इस परिसर तक ले जाते हैं। और वहाँ एक कुआँ था, वहाँ पे वो बना दिया गया फाउंटेन। और एक चप्पल का दाम है 10 रुपया रखने का, जबकि गोरखनाथ में मतलब आप अपनी इच्छा से जो दे दे, तो वहाँ पे लोग 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपया चप्पल के हिसाब से। जैसे 10 लोग रखे हैं तो 10 रुपया देते थे, 2 लोग रखे हैं तो 5 रुपया ऐसे देते। पर यहाँ पे बेसिकली ये काट रहा था 40 रुपया, तो हम लोगों ने बोला तो वापस से इसने 20 रुपये वापस किए और फिर हम लोगों को 20 रुपये देना ही पड़ा, नहीं माना तो। फिर हम यहाँ से आ गए मोमोज खाने, क्योंकि ये बोल रहे थे वाह मोमोज का, मोमोज बहुत अच्छा है। पर मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत बकवास लगा और मैं दोबारा से कभी नहीं खाऊंगी। हम लोगों ने यही खा लिया था, 5-5, 10 मोमोज खा लिया था, बहुत बड़े बड़े थे। तो फिर हम लोगों ने कुछ खाया नहीं, फुल्की खाया, फिर हम घर चले आए। और इतनी ठंडी लग रही थी कि मैं आते ही कंबल पकड़ के घुस गई। और पहले तो कुछ काम थे, जैसे मैंने सोचा था काबली चने का टमाटर प्याज खीरा डाल के मैं वो बनाऊंगी सैलेड, तो उसको उबलने के लिए रखा, कपड़ों पर चेंज किया, फिर दिया बाती की, चीकू को थोड़ा सा खिलाया, फिर मैं तुरंत कंबल में घुस गई। मुझे बहुत तेज़ ठंडी लग रही थी। फिर मेरी ठंडी नहीं निकली तो फिर मैंने इनसे जैकेट वैकेट मांग के बाकायदे पहले 1 घंटा आराम किया, दवाई खाई कमर की। फिर उसके बाद हमने छोटा सा केक लिया था, जो कि वही ब्लंडर हो गया। अंदर ब्रेड बिल्कुल भी नहीं था, ऊपर से पूरा क्रीम क्रीम लपेटा हुआ था। पता नहीं लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं आजकल, बिजनेस के नाम पे चाहे केक के नाम पे धोखा दे दे रहे हैं। तो हम लोगों ने यही काटा, फिर नानी को और चीकू के साथ हमने केक काटा, क्योंकि चीकू की भी एनिवर्सरी है, क्योंकि ये भी आई थी मेरे साथ ही 5 दिसंबर को, 2 साल पहले हमारा 2 साल पूरा हो गया। फिर नानी को केक काटने के बाद नानी को दिया, फिर हमने थोड़ा बहुत खाया और इसके बाद हमने फिर से एक बार चाय पिया और पापड़ खाया। और ये थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक लाए थे, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पीते हुए एक वीडियो बनाया है, शॉर्ट्स में डाला है, आप लोग के लिए देखिएगा। तो बस इतना सा ही हमारा ब्लॉग था, और काफ़ी अच्छा तो नहीं, लेकिन काफ़ी काफ़ी तो अच्छा गया। मतलब मुझे ऐसे ही शांतिपूर्ण, अच्छी, बिना भीड़ भाड़ वाली, एकदम नाइस, मतलब डिसेंट टाइप का दिन चाहिए होता है मेरे खास दिन पे, जैसे बर्थडे हो चाहे एनिवर्सरी हो। खाना वाना बनाना या किचन में घुसना मुझे नहीं पसंद है एज अ इम्पोर्टेंट दिन पे, जैसे बर्थडे वर्डे हो मेरा या फिर मेरे पति का हो या फिर एनिवर्सरी हो। मुझे नहीं पसंद है कि मेरा ही दिन है और मैं ही किचन में घुस के खाना बना रही हूँ, और मुझे भीड़ भी नहीं पसंद है। तो मैं इसीलिए हम दो, मैक्सिमम हम दो में ही मनाते हैं। मम्मी रहती है तो मम्मी के साथ मनता। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही था, फिर मैं मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, ठंडी से बचे रहिएगा और पॉल्यूशन से भी बचे रहिएगा। बाय बाय बाय।